लक्ष्य। रिकॉर्डिंग ऑन। क्या नाम है? ध्रुव। और कोई जिसका नहीं हुआ हो? सबका हो गया? ठीक है, बस विवेक बचा है, बाकी दीपांशु एंड कशिश दोनों। हाँ जी, तो जैसे हमने फोटोशॉप में कुछ टेम्पलेट बनाए थे, क्रिएटिव स्टूडियो, या फिर एक अपना बर्गर वाला टेम्पलेट था, या फिर हम लोगों ने एक बनाया था कैफ़े रेस्टोरेंट। तो उसमें देखा हो कई जगह पर हमारे हेडिंग ना सेम ही साइज़ के अवेलेबल थे। अब अगर आप H1 में लिख रहे हो तो आपका वो गलत हो गया, हम लोग रीयूज़ तो कर नहीं सकते उसको। तो बूटस्ट्रैप आपको क्या फैसिलिटी देता है कि मान लीजिए कि कहीं पर आपका ऑलरेडी H1 यूज़ में आ चुका है, ठीक है, तो दूसरी जगह पर आप क्या करें, मैं इसको जैसे यहाँ से रिप्लेस कर देता हूँ विद पैराग्राफ, लेकिन कैप्स लॉक ऑफ रख के कीजिएगा इस तरह से। इसके बाद आप यहाँ लिखेंगे क्लास, और क्लास में जाकर आप यहाँ डिफाइन कर देंगे सभी में H। तो बूटस्ट्रैप ने अलग से आपके H1, H2, H3, 4, 5, 6 तीनों के लिए क्लास दी है। तो जैसे मान लो कि हमारा जो फर्स्ट टेम्पलेट था फोटोशॉप के अंदर क्रिएटिव स्टूडियो, तो उसके अंदर अबाउट अस था, एक पोर्टफोलियो के नाम से था, उसके अंदर सेक्शन बना हुआ, एक टेस्टिमोनियल सेक्शन था। बट आपको H1 टैग का यूज़ नहीं करना है, लेकिन तीनों हेडिंग्स का साइज़ सेम ही रखना है। तो आप पैराग्राफ में लिख के उसके अंदर क्या क्लास लगा दोगे? H1। तो इससे क्या होगा कि आप एसईओ के रूल को भी नहीं ब्रेक कर रहे हो, और आपका हेडिंग का साइज भी कितनी बार भी यूज़ करो, ये एक बार यूज़ करना है। वैसे तो 2, 3 भी सिंगल टाइम ही यूज़ करना चाहिए, बट अगर आप मल्टीपल टाइम लगा देते हो तो इससे कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए मल्टीपल टाइम H1 टाइम। अभी हम लोग कंट्रोल एस करते हैं और ब्राउज़र में इसको चेक करते हैं, तो आप देखेंगे सेम ही आउटपुट हमें यहाँ पर रिसीव हो रहा है देखने के लिए। ठीक है, तो H1 टैग क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट फोकस कीवर्ड जो होता है वो हमारा H1 में होना चाहिए, जिसको आप चाहते हो कि सबसे ज़्यादा गूगल में सर्च किया जाए। तो ऐसे पार्ट को बनाया जाता है H1। अब अगर आपकी वेबसाइट में कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है तो आप क्या करोगे? अपने ब्रांड नेम को H1 में डाल दो, ठीक है, जिसको आप यूज़ में लेके आ सकते हो। तीसरा एक हमारे पास टाइप है कि अगर हमें इससे भी डिफरेंट काम करना है, सॉरी, तो यहां पर आप यूज़ करें डिस्प्ले क्लास का, ठीक है। तो डिस्प्ले भी आपका 1 से लेके 6 तक अवेलेबल है। तो 1 जो है वो आपका सबसे लार्जर साइज होगा, और 6 आपका होगा जहाँ पर आपका H1 एंड होता है, जब आपको H1 से भी बड़ा साइज में कुछ लिखना हो, ठीक है। तो जैसे अब आप यहाँ देखोगे तो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट इतना बड़ा फॉन्ट हो गया इसके अंदर। तो बर्गर टेम्पलेट याद है जो हमारा लास्ट वाला टेम्पलेट था, उसके अंदर बहुत बड़े बड़े फॉन्ट्स लिखे हुए थे, तो वो पार्ट किससे हैंडल होगा? डिस्प्ले क्लास से हैंडल होगा। अब डिस्प्ले में और इनमें क्लास में डिफरेंस क्या? डिस्प्ले में जो भी मैटर आप लिखोगे वो बोल्ड में नहीं आएगा। करना चाहते हो तो FW की क्लास लगा लेना, अदरवाइज ये न्यूट्रल टेक्स्ट आएगा इसके अंदर, ठीक है। तो 3 ऑप्शन हमारे पास, H1 से लेके H6 टैग के थ्रू, H1 to H6 विद पैराग्राफ या किसी भी क्लास में जिसमें आप कॉल कराना चाह रहे हो, एंड लास्ट वन इज डिस्प्ले। तो जहाँ पर हमारा 1 एंड होता है वहाँ से हमारा डिस्प्ले टाइप 6 स्टार्ट होता है, ठीक है। इन दोनों का फॉन्ट साइज सेम ही होता है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। Bootstrap 5 default settings. Bootstrap 5 uses a default font size of 1 REM. क्या?
ये कोड टैग आपका जो हमने इसके अंदर रखा उसको हाईलाइट करने के लिए यूज़ होगा। अभी दिखाता हूँ आपको। 1 REM मतलब 16 पिक्सल्स बाय डिफ़ॉल्ट। इसका आउटपुट कुछ ऐसा आ रहा होगा, देखो ये। एंड इट्स लाइन हाइट, लाइन हाइट मतलब लाइन के बिटवीन जो हमारा गैप होता है, ठीक है। लाइन हाइट इज 1.5 REM, तो कितना हो गया 24 पिक्सल्स। तो यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारा फॉन्ट कितना होता है 16 पिक्सल्स का, और उनके बीच के लाइन का गैप कितना रहेगा हमारा 1.5 REM, ठीक है। इन एडिशनल all p tag या इसको एलिमेंट लिख लो, मार्जिन टॉप बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहेगा 0, एंड मार्जिन बॉटम is 1 REM, which means 16 pixels by default. ठीक है जी। तो ये ध्यान रखना है कि जैसे हमारा क्या होता है पैराग्राफ बाय डिफ़ॉल्ट अबव और बिलो दोनों में गैप लेके चलता है नॉर्मल HTML के अंदर, ठीक है। अगर हम लोग एक प्लेन HTML पेज बना लें और डिफरेंस समझने की कोशिश करें तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। हमने यहाँ पे लिखा डेमो डॉट HTML, यहाँ लिखेंगे HTML5, और यहाँ जाके हम लोग लिख देते हैं जैसे कि डेमो कंटेंट। अभी आप ज़रा देखो, उसको रन करो, फाइल को ओपन विथ लाइव सर्वर, ठीक है। तो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर नीचे कुछ इस तरह का 2 टाइम लिखो और अच्छे से समझ में आएगा। कॉपी, और यहाँ पर हम लगाते हैं BR, और अगेन इसको पेस्ट कर देते हैं। BR क्या करेगा, इस डेमो को नेक्स्ट टाइम में लेके आएगा। अभी इसके अलावा और कोई टैग हम लोग यूज़ नहीं कर रहे। अब हम लोग इसको P में रैप करेंगे और डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं। कट, पैराग्राफ, पेस्ट एंड ब्राउजर में डिफरेंस देखो, ऊपर नीचे दोनों जगह पर गैप दिखाई दे रहा है, बट बूटस्ट्रैप में बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर गैप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने क्लियरली मेंशन कर दिया कि बूटस्ट्रैप में बाय डिफ़ॉल्ट हमारा टॉप जो रहता है मार्जिन वो कितना रहता है 0, और बिलो वाला कितना रहेगा 16 पिक्सल, ठीक है। तो यानी कि बूटस्ट्रैप जहाँ पर लगा होगा वहाँ पर आपका नीचे गैप बनेगा, ऊपर गैप नहीं आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इधर आ जाइए। H1 से लेके H6, H1 to H6, Bootstrap 5, styles, HTML heading, H1 to H6, with a bolder font weight and a responsive font size.
एग्जाम्पल। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे ये फॉन्ट्स है यहाँ पर आप देख रहे हैं ये क्या होंगे, रिस्पॉन्सिव होंगे। अगर आप मोबाइल मोड में देखोगे तो H1 का साइज़ होगा डिफरेंट होगा, और अगर आप डेस्कटॉप पे देखोगे तो H1 का साइज़ हमारा डिफरेंट होगा। तो ट्राई करके देखते हैं। फॉन्ट साइज छोटा हो गया हेडिंग का, और अगर हम लोग बड़ा कर देते हैं इसको तो फॉन्ट साइज हमारा H1 का लार्ज हो रहा है। तो यानी कि हेडिंग्स जितनी भी हमारी यहाँ पर अवेलेबल हैं वो क्या है, रिस्पॉन्सिव। यानी कि अकॉर्डिंग टू व्यू पोर्ट आपका हेडिंग जो होगा वो साइज़ अपना चेंज कर लेगा ऑटोमेटिक। यानी कि आपको मोबाइल के लिए साइज़ घटाने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट अपना मैटर देना है H1 के अंदर, और ये ऑटोमेटिकली आपका स्क्रीन के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज हो जाएगा खुद से। नेक्स्ट, you can also use dot h1 class to dot h6. Classes on other elements to make them behave as headings if you want। इसका एग्जांपल हमने नीचे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं कि मैंने जैसे पी पर डाला पी पर ट्राई करें, जैसे स्पैन टैग भी अगर अपने पास अवेलेबल है तो ये उसके ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाएगा। बस कंडीशन क्या है कि वो एलिमेंट टेक्स्ट को होल्ड करता हो। इवन डिप पर भी ट्राई करोगे वहाँ पर भी आपको इसका आउटपुट मिल जाएगा देखने के लिए। नेक्स्ट, डिस्प्ले हेडिंग्स। Display headings are used to stand out more than normal headings। इसमें आपको लार्जर फॉन्ट साइज मिलेगा, एंड लाइटर फॉन्ट वेट। And there are 6 classes to choose from dot display dash 1 to display 6। ठीक है, तो ये होगी हमारी क्या, डिस्प्ले की क्लासेस। सो इस वाले डिस्प्ले हेडिंग्स के साथ हमारा क्या रिकमेंडेड नहीं है, बोल्ड, क्योंकि ऑलरेडी जब हमारा फॉन्ट साइज इतना लार्ज है तो इसके साथ अगर आप बोल्ड का यूज़ करोगे तो इसका लुक खत्म हो जाएगा। देखो ट्राई करके देखो, हम लिखते हैं FW बोल्ड। कुछ गलत किया हमने शायद, ये डाल लेते हैं हम लोग डिस्प्ले 1। ठीक है, FW बोल्ड। इसके ऊपर आई थिंक बोल्ड आता ही नहीं है, एक बार ज़रा ट्राई करके देखो। इंस्पेक्ट, फॉन्ट साइज इज 5 rem, 1 rem इक्वल टू 16, तो ये 80 पिक्सल्स का आपका फॉन्ट हो गया। ठीक है, तो इस पर ऑलरेडी अगर आप यहाँ देखेंगे तो फॉन्ट वेट क्या मेंशन है, 300, इसलिए हमारा जो कस्टम हमने फॉन्ट वेट लिखा वो इसके ऊपर काम नहीं कर रहा है। जैसे मैंने ये वाला बंद किया देखो हमारा वाला कस्टम वाला स्टार्ट हो गया इसके ऊपर। तो अपना खुद का एक स्टाइल लिखिए फॉन्ट वेट ऊपर ना, और उसको इंपॉर्टेंट मार्क करा के तब मार्क कीजिएगा, तब ये इसके ऊपर चेंज कर देगा। चलिए, तो ये हुए हमारे हेडिंग्स। इसके अलावा हमारे पास इसमें ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि स्मॉल वगैरह अगर आपने कराना है उसके लिए आप काम कर सकते हो। यहाँ जाइए,
लिखिए डॉट रो डॉट कॉल, और यहाँ पर हम लोग मेंशन करेंगे h2 और स्मॉल टैग के साथ ट्राई करिए। यहाँ मिस्टेक हुई है, ये इस तरह से आएगा LT अभी ठीक है। तो HTML प्रॉपर्टी जब आपको पढ़ाई गई थी तो हमने देखा था ना, स्मॉल टेक्स्ट बिग टेक्स्ट टैग पढ़े थे हम लोगों ने। तो बिग क्या है, डेप्रिकेट हो गया है, स्मॉल अभी भी यूज में है अपना। अच्छा आएंगे उस पर तब बात करेंगे। In Bootstrap 5, the HTML small element and the dot small class is used to create a smaller secondary text DORY secondary text in any heading। तो जैसे एग्जांपल करिए, फोटोशॉप, यहाँ जाइए और हेडिंग्स को ही कॉपी करा लाइए। यहाँ लिख देते हैं लाइक H1 से लेकर H6 तक हेडिंग्स, और यहाँ लिखेंगे हम लोग स्मॉल टैग। तो लिखिए सेकेंडरी टेक्स्ट, इस तरह से। तो एक ही हेडिंग के अंदर हमारा इतना पार्ट क्या होगा, लार्जर दिखाई देगा, दूसरा पार्ट हमारा क्या होगा, स्मॉलर दिखाई देगा। राइट क्लिक, ओपन विथ लाइव सर्वर। डिफरेंस पता चल रहा है। अब ये जरूरी नहीं कि एक साथ हो, BR लगा के भी हो सकता है, जिससे हमने फोटोशॉप इन हो चुका है। यहाँ पर आ जाइए, तो जैसे आप यहाँ देखो एक प्राइमरी हेडिंग है, उसके बाद में क्या हमारा कुछ सेकेंडरी टेक्स्ट इसके अंदर मेंशन है इस तरह से। तो इस तरह से बनाया जा सकता है, या फिर आप इसको एक हेडिंग और एक पैराग्राफ के अंदर भी लेके बना सकते हो। या जैसे आप एक एग्जांपल यहाँ देख रहे हो, प्राइमरी टेक्स्ट एंड सेकेंडरी टेक्स्ट, ठीक है। तो BR लगा के इस चीज़ को अचीव किया जा सकता है। बस यहाँ जाना है, सेलेक्ट करेंगे, एक साथ सभी को सेलेक्ट करते माउस के मिडिल बटन से ड्रैग, ठीक है, और यहाँ जाके हम लोग लिखेंगे BR। अब आपकी चॉइस है कि आपने कितना एंट्रेंस में मार्क करना है। हमने लिखा BR, Ctrl+S, ब्राउज़र में आएंगे तो अब यहाँ देख पाओगे कि जैसे H1 है उसका सेकेंडरी टेक्स्ट यहाँ पर आ गया इस तरह से। तो हमने 2BR का यूज़ किया है, आप सिंगल BR से भी काम करा सकते हो, ठीक है। प्राइमरी टेक्स्ट एंड सेकेंडरी टेक्स्ट।
सेंटर में लेके आना है तो उसके लिए बस आपको यहाँ पर जाके लिखना होता है सेलेक्ट क्लास टेक्स्ट सेंटर, ठीक है, मेंशन कर सकते हैं इस तरह से। तो एक तो तरीका हो गया क्या हमारे पास स्मॉल टैग। दूसरा क्या है कि मान लो कि स्मॉल क्लास की सॉरी टैग की जगह पर आपने स्पैन टैग का यूज़ किया हुआ है, तो आप वहाँ पर डॉट क्या लिख दोगे, स्मॉल क्लास, ठीक है। या तो आप टैग चला लो या फिर स्मॉल क्लास का आप यूज़ कर लो, दोनों का काम सेम ही रहेगा। तो जैसे एग्जांपल एक बना के देखते हैं। सभी को सेलेक्ट, रिप्लेस विद स्पैन क्लास डॉट सॉरी ओनली स्मॉल। ट्राई करेंगे इसको, काम कर रहा है। तो हम लोग टैग का यूज़ करें तो भी सेम आउटपुट आएगा और क्लास का यूज़ करेंगे तब भी हमें सेम ही आउटपुट मिल जाएगा इस केस में। नेक्स्ट, और क्या पढ़ा था हम लोगों ने, मार्क। मार्क का एग्जांपल देखो, इस रो से बाहर आइए, डॉट रो डॉट कॉल और मार्क। बूटस्ट्रैप 5 विल स्टाइल, क्या नहीं, स्पैन नॉन ब्लॉक एलिमेंट है, डिप ब्लॉक एलिमेंट होता है। यानी कि अगर मैं दो डिप का यूज़ करूँगा तो दोनों डिप कभी भी एक साथ नहीं आते, वो हमेशा न्यू लाइन में आते हैं आपके। स्पैन क्या होता है, अगर आप मल्टीपल स्पैन का यूज़ करो तो एक ही लाइन में कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है। स्पैन में जब तक आप जाके मेंशन नहीं कर दोगे इनलाइन ब्लॉक या ब्लॉक, तब तक वो आपका ब्लॉक में कन्वर्ट नहीं होता है। हाँ जी, बूटस्ट्रैप 5 विल स्टाइल मार्क टैग या फिर डॉट मार्क क्लास एंड डॉट मार्क क्लास with a yellow background color and some padding. Example, ठीक है, यहाँ जाके लिख दूँ like use the mark element to highlight text। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कट मार्क यहाँ पे लिखो अच्छा नहीं ले रहा, कोई बात नहीं, मैनुअली बना दो हाईलाइट टेक्स्ट। अब आउटपुट ये चेक करके देखते हैं क्या हमें यहाँ पर इस हाईलाइट वाले के बैकग्राउंड में कलर दिख रहा है या नहीं। राइट क्लिक हियर, ओपन विद लाइव सर्वर, दिखाई दे रहा है कुछ, ये हमारा मार्क टैग का काम है। एक दूसरा लाइन बनाओ, ये मान लो कि हमारे पास स्पैन टैग है, हम यहाँ पे लिखेंगे क्लास और यहाँ पे क्या लिखेंगे, मार्क क्लास, ठीक है, समझ आ रहा है। तो या तो हम लोग टैग का यूज़ कर सकते हैं या फिर हम लोग क्लास का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें पॉसिबल है, ठीक है। तो उसका फ़ायदा क्या हुआ, जैसे मान लो कि आपको पूरा कलर एक साथ चेंज करना हो तो पैराग्राफ के अंदर जाके मार्क का वो कॉल कर देना, और अगर आपको सेलेक्टेड एरिया पे करना है, ठीक है, तो फिर आप वहाँ पर स्पेल लगा के उसको मार्क में मेंशन करा दो। तो दोनों तरीके से आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हो स्मॉल टैग भी है, स्मॉल क्लास भी है, CSS से तो हो रही है। हाँ, बैकग्राउंड कलर डालना बस आपने, हाँ, ओनली बैकग्राउंड कलर। अगर स्पैन टैग में नहीं, अगर आप क्लास बना दे रहे हो ना, तो फिर तो टैग कोई भी हो ना, उससे मतलब नहीं होता ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे ऐसा समझो कि हमने यहाँ जाके क्लास डिफाइन किया,
लाइक मैंने इसको नेम दिया न्यू मार्क फॉर एग्जाम्पल, और इसको स्टाइल टैग में डालिएगा डॉट न्यू मार्क, और हमने यहाँ जाकर मेंशन किया बैकग्राउंड कलर। कलर हमने रेड सेट किया, लाइक यहाँ रेड ले लो, तो रेड के ऊपर हमारा ब्लैक तो दिखेगा नहीं, तो हम लोग यहाँ पर कलर क्या लिख देते हैं, कलर जो है वो वाइट कर दो इस तरह से। अब मान लो कि मुझे यहाँ पर सबसे नीचे आके इस बूटस्ट्रैप का कलर चेंज करना है, तो आप यहाँ जाके लिखेंगे स्पैन क्लास न्यू मार्क, और यहाँ जब आप जाके इसको चेक करोगे तो कलर चेंज हो गया हमारा। तो आपको टैग का काम नहीं करना, टैग का यूज़ तब करना है कि जहाँ पर भी मार्क टैग लगाओ हर जगह पर चेंज हो जाए, तब आप टैग का यूज़ कर लो उस केस में, ठीक है। बट जनरली हाईलाइट करने के लिए हमारा फेमस है, हम लोग इसी तरह के कलर का यूज़ करते हैं। और हमने क्या पढ़ा था, एब्रिब्रेशन, उस पर आइए, जिसको हम लोगों ने एक्रोनियम के नाम से देखा था। तो एक्रोनियम डिसकंटिन्यू हो गया, यानी कि डेप्रिकेट हुआ है HTML5 के अंदर, उसकी जगह पर एब्रिब्रेशन का यूज़ होता है। तो लिखेंगे ABBR। इसका काम क्या होता है कि किसी भी फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म को फुल फॉर्म में दिखाना है, यानी कि टूल टिप्स सम सॉर्ट ऑफ कुछ ये काम करके देगा आपको। सो इसको हटा दो। Bootstrap 5 will style the HTML abbreviation element with a dotted border bottom and a cursor with question mark on hover। तो यहाँ पर जाके आप अपना एक एग्जांपल बना दो, जैसे कि इसको हटाओ, हमने पहले लिखा HTML, और इसको हम यहाँ से एब्रिविएशन टैग में डाल देते हैं। Ctrl+S, चेक करेंगे ब्राउज़र में, तो यहाँ देखिए कुछ क्वेश्चन मार्क बना रहा है, ठीक है। और आपको यहाँ पर इसका फुल फॉर्म थोड़ी देर में रिवील हो जाएगा इस तरह से। कहीं कुछ मिस्टेक है, क्या मिस्टेक है ज़रा चेक करो। हमने कंटेनर क्लास का यूज़ किया था, बाहर क्यों जा रहे हैं, रो रो रो, स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो इस तरह से मिडिल में आएगा। नेक्स्ट अपने पास ब्लॉक कोड, ये भी आप बूटस्ट्रैप में यूज़ कर सकते हो। ब्लॉक कोड, add the dot block code class to a block code ब्लॉक कोड क्या काम करता था पंकज? याद नहीं रहा? किसी को याद है ब्लॉक कोड? जब आप किसी टेक्स्ट को उसमें रैप करते तो दोनों साइड से 1 इंच का गैप मेंटेन कर देता था, है ना। When quoting blocks of content from another source,
and when naming a source like from Arena Animation, use the dot block code ठीक है क्लास। तो इसका एक एग्जांपल देखेंगे। यहाँ जाइए और यहाँ पर एक पैराग्राफ कुछ डिफाइन कर लो, जैसे कि लॉरेम इप्सम, इसको मल्टीलाइन बना लो, कंट्रोल एस, ब्राउज़र में आइए, इसको ब्लॉक कोड में डालिए, मेंशन करेंगे यहाँ पर ब्लॉक कोड। इसके यहाँ पर कॉल, चेक करते हैं वेब ब्राउज़र में, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप के अंदर इसका कोई आउटपुट हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है। अब ज़रा इसको नॉर्मल HTML के साथ देखो, कॉपी कर लो और यहाँ पर लाके कॉल कराओ, राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर। तो कुछ गैप दिखाई दे रहा है दोनों साइड से। तो बूटस्ट्रैप पे फिर इसकी क्लास हमारी डिफरेंट चलती है। उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ जाके लिखना है क्लास ब्लॉक कोड, कंट्रोल एस, अगेन इसका प्रीव्यू चेक करो, देखते हो, देखो फॉन्ट हमारा डिफरेंट हो गया, ठीक है। दूसरा इसको लिखना पड़ेगा आपको ब्लॉक कोड फुटर से, ट्राई करके देखो तो काम करे। देखो अपना डैश लग गया उसके आगे। तो जैसे कोई इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, किसी पर्सन ने कहा है, तो उसके आगे वो लिखा रहता है नीचे उस पर्सन वगैरह का नेम ना। तो इस तरह से आप इसको डिफाइन करोगे। तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे, ये पूरा मैसेज निकाल देंगे यहाँ से यहाँ तक बाहर, और यहाँ जाके लिख देते हैं अरीना एनिमेशन। तो नीचे लगा रहा है ब्लॉक कोड से। तो क्लास का नेम क्या है, ब्लॉक कोड फुटर। तो आपका ये वाला काम बनेगा। फॉन्ट को बड़ा करना चाहो तो यहाँ पर लिखिए क्लास और FS मतलब फॉन्ट साइज। तो FS में भी आपका 1 से लेकर 6 तक के साइजेस अवेलेबल है। जो साइज आप करना चाहो यहाँ से जाकर डिफाइन कर सकते हैं। हमने कहा 3 तो बड़ा हो गया फॉन्ट साइज, ठीक है। हम यहाँ पे लिखते हैं 6, ठीक है। तो जो आपको साइज जमता हो उसके अकॉर्डिंग डिफाइन करा सकते हैं। चलिए और अगर आप चाहते हो कि इसका साइज भी उतना ही रहे, हाँ इसकी तो कहीं भी लगा सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है। ज़रूरी नहीं इस पर कहीं भी डाल सकते हो, ज़रूरी नहीं कि इसको भी डालना है। लेकिन मैं ध्यान रखना कि पर्टिकुलर वर्ड को लेकर उसको ब्लॉक कोड में डालना है अपने, तो उसके आगे ऑटोमेटिकली डैश इस तरह से। ट्राई करके देख लेते हैं, पी के ऊपर हमने कोई चलाया नहीं है, कंट्रोल एस, हाँ काम कर रहा है, ठीक है। चलो 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 आगे बढ़ो। पैराग्राफ वाला काम हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ से ये था अपना फॉन्ट साइज, ये मैंने जैसे एग्जांपल के लिए आपको दिखाया, इसको हटा देते हैं। चलिए तो ब्लॉक कोड के बाद हमने और लिस्ट में कुछ चीज़ें पढ़ी थी। DL के ऊपर देखो ट्राई करके, डेफिनेशन लिस्ट, DL डेफिनेशन लिस्ट।
Bootstrap 5 will style the HTML DL element in the following way. Example, तो इसके लिए अपने कुछ टैग वगैरह यहाँ डिफाइन कर लो, जैसे DL टैग। DL में क्या होता है फिर, DT डेफिनेशन टर्म, देन DD डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। जैसे लिखो कॉफ़ी और इसका नाम लिखते हैं यहाँ पर ब्लैक हॉट ड्रिंक। नेक्स्ट DT, इसको हम लोग नेम दे देते हैं मिल्क फॉर एग्जांपल। डिस्क्रिप्शन वाइट कोल्ड ड्रिंक, ओपन विद लाइव सर्वर। ठीक है, तो अगेन आप यहाँ देख सकते हो डैश के साथ दिखाई दे रही चीज़ आपको। तो हमारा जो टर्म है वो ब्लॉक होके आ रहा है और जो डिस्क्रिप्शन है वो हमारा नॉर्मली आ रहा है। तो इस तरह से जाके अपने इसके अंदर डिफाइन करके आना है चीज़ों को। कौन सी ये तो हमने पढ़ा है HTML में। हाँ, ULLI के अंदर कराए ना, जब आप उसमें जाओगे जनवरी फरवरी दिसंबर, HTML लिस्ट, ये फाइल हमारी ओवरराइड हो गई थी शायद, इसलिए इसका डेटा चला गया हमारा। बट ऑनलाइन आपके पास इसका डेटा होना चाहिए। 18 दिसंबर को आपको पढ़ाया था इसके बारे में। तो DL होता है डेफिनेशन लिस्ट, DT होता है टर्म, DD होता है डिस्क्रिप्शन। डेफिनेशन लिस्ट का जो डिस्क्रिप्शन है वो DD टैग में होगा। चलिए नेक्स्ट हमारे पास कोड टैग। कोड एलिमेंट, चलिए इसको हटाइए। पैराग्राफ, the following HTML elements like span, section and div, ये ना एग्जाम्पल के लिए एलिमेंट से आप कोई भी एलिमेंट चला सकते हो। डिफाइंस a section in a document। तो कोड टैग का खासियत क्या है कि वो आपका वो पर्टिकुलर पार्ट अलग से हाईलाइट करके दिखाता है आपको, और उसके अंदर का टाइपोग्राफी भी जो होता है आपको कोरियर न्यू फॉन्ट में कन्वर्ट हो गया आता है, जिसमें लगता है प्री, कुछ वैसा। एक आपको और मिलेगा इसमें KBD, कीबोर्ड शॉर्टकट्स। KBD टैग, KBD। सो जैसे हम चाहते हैं यहाँ पर किसी चीज़ का शॉर्टकट कमांड लिखना, मैंने लिखा यूज़ CTRL+P टू प्रिंट दिस पेज। तो नॉर्मली हमारा ये स्टेटमेंट कुछ इस तरह से आ रहा होगा। ठीक है, हम चाहते हैं कि कमांड के फॉर्म में दिखाई दे हमें, तो यहाँ से जाकर अपने इसको यूज़ करना है KBD टैग और इसमें डाल देना है। ठीक है,
तो इस टैग के लिए भी ऑलरेडी बूटस्ट्रैप में स्टाइल दिया हुआ है। इसी तरह से प्री टैग, प्री स्टैंड फॉर प्री फॉर्मेटेड। तो जैसे इसको हटाइए, यहाँ लिखिए प्री क्लोज और यहाँ पर जाके लिख दीजिए लॉरेम इप्सम। अब मान लो मैंने यहाँ से यहाँ पर जाके क्या किया, एंटर लगा दिया। एक एंटर मैंने इस स्टैंड के बाद लगाया, ठीक है। तो प्री होने से क्या होगा कि जैसा मैंने एंटर लगा के लिखा है वैसे ही आउटपुट आ जाना चाहिए। राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर, काम कर रहा है। अब आप देख रहे हो कि ये इतने गैप पर क्यों आया, क्योंकि भाई इसके आगे अगर हम लोग VS कोड में ध्यान से देखें तो इतना गैप अवेलेबल है। अगर आप इस गैप को हटा देते हो तो ये गैप खत्म हो जाएगा। ट्राई करके देखेंगे। ठीक है, तो प्री स्टैंड फॉर प्री फॉर्मेटेड, यानी कि नहीं, BR का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। देखो अगर आप एक इस तरह से लिख रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर इतने BR की हमें ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि BR एक बार ब्रेक कराने के लिए ठीक है, बार बार कराने के लिए मैंने हमेशा मना किया कि जब 2 टाइम BR लगा रहे हो 3 टाइम लगा रहे हो, गलत है। सो बैटरीज के वहाँ पर मार्जिन वगैरह का इस्तेमाल करके काम करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो प्री का ध्यान रखना है कि अगर हमने किसी टेक्स्ट के बीच में भी गैप लिख दिया, जैसे लॉरेम और इप्सम के बीच हमने इस तरह से गैप लगाया, तो ये इसको भी रीड करेगा। ये प्री का एडवांटेज है। तो याद होगा जैसे HTML जब आपको पढ़ाया था, मैंने एक हैट लगा के कैरेक्टर का एग्जांपल दिखाया था आपको, HTML इज़ वेरी इजी, तो वो प्री के थ्रू ही बनाया था हम लोगों ने। तो ये सारे ऑप्शन हैं, बाकी और भी बहुत सारी क्लास है, मैं उसके लिए एक टेबल बना देता हूँ यहाँ पर, आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। यहाँ लिखते हैं डॉट कंटेनर डॉट रो डॉट कॉल H2 मोर टाइपोग्राफी classes, the bootstrap 5 classes below can be added to style HTML element further। तो बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं है, बट कभी अगर आपको रिक्वायरमेंट आती है तो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टेबल, तो लिखिए यहाँ पर टेबल में क्या होता है TR, TR में क्या होता है TD, ठीक है। क्लास टेबल और टेबल बॉर्डर, अगर आप बॉर्डर लगाना चाहते हो लगा लेना इसके अंदर। और TR को हम यहाँ से कट करेंगे T हेड में और इसमें पेस्ट, देन T बॉडी, देन TR एंड TD। तो ये हो जाएगा अपना TH में जाके हम लोग बना लेते हैं जैसे कि क्लास डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पर जैसे हमारा क्लास हो जाएगा डॉट लीड। तो ये मैंने क्लास किस लिए बताया था आपको, पैराग्राफ में कॉल कराने के लिए, ठीक है। तो मेक ए पैराग्राफ स्टैंड आउट बाय एडिंग अ लीड क्लास टू इट। नेक्स्ट TR, इसमें हम लोग बनाएंगे TD, जैसे कि हमें टेक्स्ट का अलाइनमेंट चेंज करना है तो क्या लिखते हैं टेक्स्ट स्टार्ट, ठीक है, इंडिकेट्स लेफ्ट अलाइंड टेक्स्ट। तो पहले जरा इतना का आउटपुट चेक करके देखो टेबल क्या दिख रहा है हमें। बन गया टेबल अपना इस तरह से। तो इस क्लास से क्या होगा, पैराग्राफ स्टैंड आउट हो जाएगा, इस क्लास से टेक्स्ट हमारा लेफ्ट लाइन हो जाएगा इस तरह से।
तो इसको हम लोग यहाँ लिख सकते हैं टेबल स्ट्रिप्ड। तुम्हारा कलर भी अलग अलग हो जाएगा, एक सेल का कलर डिफरेंट होगा, सेकंड सेल का कलर डिफरेंट होगा। नेक्स्ट, टेक्स्ट को अगर आपने ब्रेक करना है तो उसके लिए भी है टेक्स्ट ब्रेक। इसमें प्रिवेंट्स लॉन्ग टेक्स्ट फ्रॉम ब्रेकिंग लेआउट। नेक्स्ट, टेक्स्ट सेंटर, यहाँ जाइए, इंडिकेट्स सेंटर अलाइंड टेक्स्ट। नेक्स्ट, अगर कहीं पर आपने ए टैग का यूज़ किया और आपको अंडरलाइन रिमूव करना है तो यहाँ लिखते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन नन। ये क्या करेगा, लाइन को रिमूव कर देगा। रिमूव अंडरलाइन, रिमूव द अंडरलाइन फ्रॉम अ लिंक। आपने ए टैग में सीधे क्लास टैग क्लास एट्रीब्यूट का यूज़ करके टेक्स्ट डेकोरेशन नन मेंशन करना है, ठीक है। नेक्स्ट, टेक्स्ट एंड indicates a right aligned text. Next, text no wrap indicates no wrap text. Next, text lowercase indicates लोअर केस टेक्स्ट। इसी तरह से आपका टेक्स्ट में अपर केस का भी ऑप्शन आएगा। तो ये आपकी क्लासेस हैं, ट्राई करिए अपर केस। indicates अपर केस टेक्स्ट। ये कहता है कैपिटलाइज, इंडिकेट कैपिटलाइज टेक्स्ट। Initialism, display the text displays the text inside an abbreviation लिखेंगे एम्परसेंट LT एंड एम्परसेंट GT। element in a slightly smaller font size।
कहीं पर आपने ULLI का यूज़ किया है तो उसके लिए आप यहाँ पर यूज़ करेंगे टेक्स्ट अनस्टाइल्ड। remove the default list style and left margin on list items। ठीक है, works on both UL and OL। अनऑर्डर लिस्ट एंड ऑर्डर लिस्ट दोनों के ऊपर ये आपका एप्लीकेबल रहेगा। क्या? हाँ, उसके स्टाइल को रिमूव करेगा, यानी कि जो गैपिंग आती है हमारी लिस्ट के अंदर और जो हमारे जो बुलेट्स वगैरह बनते हैं उसको रिमूव करेगा। दिस क्लास only applies to immediate list item to remove the default list style from any nested list। apply this class to any nested lists as well। तो पेरेंट पे तो डाल ही सकते हो, साथ ही साथ चाइल्ड के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। और एक आपका रहेगा इनलाइन, इसके लिए हम लिखेंगे लिस्ट इनलाइन। अब मान लो कहीं पर आपने लिस्ट आइटम बनाए लेकिन आपको एक ही लाइन में चाहिए, तो उसके लिए आपको कोई कस्टम क्लास लिखने की जरूरत नहीं, डिस्प्ले इनलाइन आपने क्या लिख देना है, लिस्ट इनलाइन क्लास उस UL टैग के ऊपर, तो आइटम ऑटोमेटिकली लाइन में आ जाएंगे। प्लेसेस ऑल लिस्ट आइटम ऑन अ सिंगल line used together with dot list inline dash item on each li elements। तो ये थी आपकी बची हुई टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ जिनको आप लोग ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो लीड, टेक्स्ट स्टार्ट, सेंटर, एंड आपका लेफ्ट सेंटर राइट के लिए हो गया, ये आपका ब्रेक कराने के लिए हो गया। इस तरह से आप जाके डिफरेंट ये जैसे मान लो मेरे पास ULLI का हमने कहीं पर यूज़ किया, अब आप चाहते हो कि जैसे कॉफ़ी और मिल्क दोनों एक लाइन में आ जाए, तो उस केस में यूज़ कर सकते हो इस चीज़ को। तो ये थी आपकी टाइपोग्राफी बूटस्ट्रैप का टॉपिक था अपना, जिसके अंदर हमारे टेक्स्ट से रिलेटेड जितनी भी क्लासेस हैं वो सारी आपकी इसमें कवर होगी। तो आपको ये नाम याद होने चाहिए कि कहाँ पर किसका यूज़ करना है। ठीक है, बूटस्ट्रैप में टोटल बस इन्हीं चीज़ का ध्यान रखना है और कुछ नहीं है। पता चला जैसे हम लोग इनलाइन के लिए काम करने जा रहे हैं, नहीं करना, ऑलरेडी बनी बनाई है क्लास। तो ये प्रॉपर्टीज़ हमने कवर करनी है, जिसमें हमारे जाएंगे 2 से 3 हफ्ते मैक्सिमम। लेकिन हाँ, एक बार प्रॉपर्टी आपको सारी समझ आ गई तो आपको डिज़ाइन बनाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, कहाँ पर क्या लगाना आपको पता होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब मैंने जितनी भी चीज़ आपको बताई, ऐसा नहीं कि मैंने अपने घर से बताई, सब इसमें लिखी हुई है। अगर आप यहाँ जाओगे टाइपोग्राफी टॉपिक के ऊपर तो देखो सब यहाँ लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है। लेकिन खुद से हम शायद ना देखें, बट एक बार सामने निकल गया तो आपके नॉलेज में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हो हर एक चीज़ है।
सब दिया हुआ है इसमें।